सुर्खियों में रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिम्वाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से, जहां कई बार कल्पना चावला सुर्खियों में रहा है। आज फिर से विवादों में है और फिर से एक मामला सामने आया है कि इनकी गलती की वजह से, यानी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला ने जान गंवा दी है। क्या लगता है क्या हो रहा है? पता है क्या है सर ललित जी, हो सकता है पहले मामले आए हों, मेरे संज्ञान में मेरे को नहीं पता था ये चीज़ें भी होती है अंदर। चलो आज ये भी पता लग गया, पर मैं चाहूँगा जितने भी करनाल के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सरकारी हैं, यहाँ पे इंसानियत ही मर चुकी है इनकी। मतलब ये सोचते अगर हम सरकारी हैं, सरकारी डॉक्टर हैं तो गुंडागर्दी होती रहेगी। अगर ये मामला सामने आया तो मैं तो चाहूँगा जो यहाँ के मुखिया हैं, जो डायरेक्टर है जगदीप दुरेजा, ये अच्छे से गहनता से छानबीन करें इस चीज़ की। आपके हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो रही है, ये तो आपके नाक के नीचे ये शर्मनाक बात हो रही है। स्कैम है ये तो बहुत बड़ा। अगर बच्चा मांगा है, क्यों मांगा है, कारण तो बताओ। हमेशा सुर्खियों में रहता है कल्पना चावला, लेकिन विवादों को लेकर कभी अच्छे कामों के लिए नाम आया ही नहीं आज तक। क्या कारण है, किस वजह से? कल भी एक मामला सामने आया था ना, पत्रकार वाला, जहाँ पे मुखिया बहुत ठंडा होगा ना, वहाँ कहीं काम नहीं होगा। उसके नाक के नीचे हमेशा गलत ही काम होंगे, क्योंकि ये सोचते हैं सरकारी हैं। जब तक एक आधा डॉक्टर यहाँ से सस्पेंड नहीं होता ना, जिसको खमियाजा नहीं भरना पड़ेगा। आज एक परिवार की माँ जो है, बच्चों की माँ पूरी हुई है, डॉक्टर की 1-2 महीने की सैलरी परिवार को जाए, पता लग जाए। बच्चा मांग रहे थे ना, बच्चा पालने के लिए पैसे देने चाहिए। जो डॉक्टर संगीता है, सुनीता जो भी है, मैं तो चाहता हूँ कि 1.5-2 लाख तनख्वाहें हैं, परिवार को क्यों नहीं देते? आने से पहले, मेरे आने से पहले पोस्टमार्टम के लिए ले गया। मतलब इतना डर है इनको, इतना खौफ है। पोस्टमार्टम अगर तो पोस्टमार्टम हो गया होगा उसके लिए तो देखो मैं नहीं देख सकता। अगर नहीं हुआ होगा, मैं अभी भी कहता हूँ परिवार वालों को कि अपना पोस्टमार्टम रुकवा दो, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी आपकी, कोई पोस्टमार्टम। जब तक पोस्टमार्टम, अपनी डेड बॉडी लेके यहीं बैठ जाओ। आपकी कमेटी बनवाते हैं, ठीक है, सारों की कमेटी बनवा के डायरेक्टर से बात करते हैं कि हुआ क्या है ऑपरेशन थिएटर में। मैं तो ये चाहता हूँ आप सारे यहाँ पे खड़े हो, हमसे डॉक्टर कंसेंट फॉर्म साइन करवाता है, हम क्यों नहीं कंसेंट फॉर्म साइन करवाते उससे? हमें चाहिए कि सरकारी डॉक्टरों का एक स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए, एक स्टिंग होना चाहिए कि डॉक्टर्स करते क्या है। अब ये घर के मैन बंदे, कोई बात, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार बताइए, एक बार परिवार को एक बार। कब आए थे आप? देखिए सर, मैं डेली चक्कर मार रहा हूँ, रोज़ आ रहा हूँ जी। शाम को कुरुक्षेत्र से आता हूँ जी मैं, और ये शाम के टाइम आकर देखता हूँ पेशेंट सही मिलता मैंने। और जब शाम को सुबह जाता हूँ शाम को, तो फिर ये मतलब कंडीशन रात को मेरे फोन आता भाई इसकी कंडीशन ज़्यादा खराब हो रही है। कब से एडमिट है यहाँ पर? यहाँ इसको पिछले शनिवार। हाँ जी। तो कोई दिक्कत परेशानी थी? महिला कुछ बोल रही थी? सर कुछ नहीं, मतलब कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने शुरू से यही रखा भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बोलने के बाद कैसे ऑपरेशन कर दिया? बात तो मैडम जी, यही तो बात तो सारी। उसके बाद फिर इन्हें 4 दिन हमसे 10 दिन ये रखा है, इसको सारा पता है जी। 10 दिन बोला। उसके बाद लास्ट में आके 4-5 दिन बाद फिर ये उसमें ले गए जी। पहले तो नॉर्मल करते रहे 4-5 दिन पहले, फिर उसके बाद ये लिया इसको उसमें बड़े ऑपरेशन में जी। फिर इन्हें ऑपरेशन करा। ऑपरेशन से पहले आपसे पूछा? हाँ जी, नहीं मारी कोई, इससे कोई बात नहीं हुई जी। नहीं मारे से कोई साइन नहीं करा जी, कोई मारे से कोई साइन नहीं करा। सिर्फ एक मेरे साले का जो केस है जी, मेरे साले के जो उन्होंने साइन कराए होंगे, बाकी मारे की कोई साइन नहीं हुई इनके, ना ही कोई करे मार से कराए जी। हाँ जी। और फिर ये बात एक जी, बच्चा क्यों मांगा जी ने? बच्चा मांगा बच्चे की 10 दिन हो गए जी मेरे को कह रही भाई मैडम भाई नॉर्मल बच्चे होंगे, नॉर्मल होंगे। मैं देखती रही जी। 2 तारीख को इनकी बच्चे हुए थे, 2 तारीख को ऑपरेशन कर दिया उसका। तो मेरे भाई ऑपरेशन करवा के 2 बात करती थी, मेरे भाई से कह रही थी भाई अपने भाई से 2 बात करा दो मेरी। उसने 2 बात भी नहीं करी, गाइड ने अंदर नहीं बढ़न दिया। मेरा भाई कह रहा भाई बाहर रहो, आप नहीं जा सकते। मेरा भाई अंदर नहीं बढ़न दिया, इतने मेरे भाभी का बोल ही बंद हो गया। ऑपरेशन करा था, इतना खून चला था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जी। उसकी खून की नस काट दी गई जी। हाँ जी। उनके ही बच्ची है? हाँ। तो महिला की किस वजह से हुई डेथ, क्या बोला डॉक्टर ने? मैं नहीं थी, ये थी। अच्छा, तो बच्चा किससे मांगा गया है? इनसे मांगेगा। मेरी भाभी से बोल रहे थे भाई बच्चा दे दो मेरे को एक। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों, बच्चे का क्या करना है या क्या? कह रही भाई 5 बच्चे 5 बच्चों का क्या करोगे? इतने बच्चे कैसे पाल लोगे? महंगाई में भाई, इतनी महंगाई है।
एक बच्चा दे दो भाई हमारे को। उनको ज्यादा चिंता है आपने आपकी? बोला नहीं कि अपना काम तो अच्छे से कर लो, डॉक्टरी का, बच्चे संभालने का काम? कह रहे भाई एक बच्चा दे दो हमारे को भाई, आप 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का क्या करोगे आप? इतनी महंगाई में इतने बच्चे किसी ने बताया भाई इतने पैदा करो? एक बच्चा दो इसमें से भाई, एक बच्चा दे दो। हमने मना कर दिया जी, इसलिए हमारी भाभी के साथ ये सलूक किया गया। कहाँ से हो आप? हम जी अमीन गांव से हैं, कुरुक्षेत्र के पास। कुरुक्षेत्र के पास। हाँ जी। कब से एडमिट थी आपकी वो महिला? 10 दिन हो गए जी आज। 10 दिन से? हाँ जी। दूसरे जिले से आए हुए करनाल में, क्या आपको विश्वास था कि यहाँ पे अच्छा काम होता है, अच्छे डॉक्टर? नहीं जी, मैं तो पहली बार आई हूँ जी यहाँ पे, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तो पहली बार आके फंसी यहाँ पे। विश्वास उठ गया पहली बार में? हाँ पहली बार में ही उठ गया जी। यहाँ हमें जी इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी और के साथ भी ऐसा हो, हमें तो बस कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। डॉक्टर से पूछा होगा आपने कि क्या कारण था, कुछ बोले वो? हमारे को तो धमका देते हैं जी। धमका देते हैं? कौन है डॉक्टर? लेडीज डॉक्टर है, जेंट्स है? डॉक्टर लेडीज तो इतनी है कि बहुत बेकार है वो। क्या नाम है उसका? नाम का तो मेरे को पता नहीं है जी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल से, जहां अमीन गांव से ये लोग यहां पहुंचे थे, इस उम्मीद में पहुंचे थे कि वो जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी, घर में बच्चे आएंगे, घर में खुशियां आएंगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। हालांकि इनको कहा भी गया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन कर दिया जाता है बिना घर वालों को बताए। और आप देखिए ऑपरेशन भी कर दिया जाता है, महिला की डेथ भी हो जाती है, और साथ में उनको ये भी कहा जाता है कि आपके 5 बच्चे हैं, ये इनमें से एक बच्चा मुझे दे दीजिए, आप 5 को पालेंगे कैसे? तो उनको इतनी फिक्र आखिर क्यों है? अगर उनको इतनी फिक्र है तो उनका बिल्कुल सही कहना था कि अपनी सैलरी में से कुछ % दे दीजिए अगर आपको इतनी ही ज़्यादा फिक्र है। आखिर ये बात जो उन्होंने कही है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं था। कल्पना चावला हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है जो कोई मामला ऐसे सामने आया हो। कई बार ऐसे मामले कल्पना चावला हॉस्पिटल से सामने आते हैं। हालांकि अभी हमने दूसरा पक्ष नहीं लिया है, लेकिन दूसरा पक्ष लेने का भी हम प्रयास करेंगे। अगली बार अगर हमसे हो पाएगा तो हम दूसरा पक्ष भी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब हम दोनों पक्ष को सुनते हैं तब हमें समझ आता है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर आखिर हुआ क्या था। फिलहाल घर वालों की मांग यही है कि जो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है इन्हें कारण पता होना चाहिए कि आखिर किस वजह से महिला की मृत्यु हुई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।